सलार इज ट्रेंडिंग फ्रॉम पास्ट 1 ईयर ऑन जियो हॉटस्टार। जी हाँ, जब से मूवी हॉटस्टार पर रिलीज़ हुई है तब से कॉन्स्टेंटली 1 साल से ट्रेंड ही करे जा रही है, यानी कि रोज़ इसको बहुत से लोग देख रहे हैं। ट्रेंड का मतलब तो आप जानते होंगे ऑब्वियसली। तो ऐसा क्यों हुआ कि थिएटर में लोगों ने इसको इतना प्रेज़ नहीं किया, मतलब इसको मिक्स रिएक्शन मिले, लेकिन OTT पे इसको बहुत प्रेज़ कर रहे हैं। तो मैं कोई बेसिक रीजंस नहीं बताने वाला हूँ कि डंकी वर्सेस सलार क्लैश हुआ था, इसके फैंस ने उसको तोड़ा, उसके फैंस ने इसको, नहीं। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। तो सबसे पहला रीज़न है एक्सपेक्टेशन। जी हाँ, प्रशांत नील जो इसका डायरेक्टर है, उससे लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई सेट थी क्योंकि हमने एक ब्लॉकबस्टर मूवी देखी थी KGF 1 और 2। उसके बाद से लोगों ने ऐसा एज्यूम कर लिया कि प्रशांत नील की मूवीज़ ऐसी होती है जिसमें मास एंट्री होगी, हीरो की आइटम सॉन्ग्स होंगे, बहुत सारा बिल्डअप दिया जाएगा, फिर हीरो और विलन की एपिक फाइट होगी। लेकिन सलार में ऐसा कुछ नहीं था। थोड़े बहुत बिल्डअप सीन्स वगैरह इसमें भी थे, लेकिन इसमें ग्राउंडेड स्टोरी थी। प्रभास को ज़्यादा एज अ मास हीरो यूज़ नहीं किया गया, उसका कैरेक्टर बहुत ही काम था और उसने पूरी मूवी में लगभग सेम ही एक्सप्रेशन कैरी किया है। लेकिन यही तो चीज़ लोग समझ नहीं पाए। लोगों ने एक्सपेक्टेशन ऐसे सेट करी थी कि उनको सिर्फ एक्शन ही चाहिए और मास मसाला ही चाहिए, लेकिन ये एक स्टोरी ड्रिवन मूवी थी, कैरेक्टर ड्रिवन नहीं। और इसमें बात करें प्रभास की, तो उन्होंने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाया ही है, क्योंकि ऑन पेपर स्क्रिप्ट में ही ऐसा था कि प्रभास का कैरेक्टर अनप्रेडिक्टेबल होगा। इसका मतलब ये होता है कि वो कब क्या करे कुछ नहीं पता। तो इस रीज़न की वजह से ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही काम बाहर से शो होते हैं, उनके एक्सप्रेशन में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो इसकी वजह से प्रभास ने तो अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाया ही है, लेकिन लोग उसको समझने में चूक गए। तो जैसा मैंने कहा कि एक नॉन कॉमर्शियल मूवी है, मास ऑडियंस के लिए नहीं है, ये स्टोरी ड्रिवन है। इसमें इंटरवल के पहले हल्का सा बिल्डअप है, इंटरवल के बाद स्टोरी है। तो ये सबके लिए नहीं है, सबको पसंद नहीं आएगी फर्स्ट टाइम में ऑब्वियसली थिएटर में। यानी कि प्रशांत नील ने कुछ अलग ट्राई किया, और हमको पता ही है कि जब कोई डायरेक्टर अपने जोन से बाहर जाकर कुछ नई चीज़ ट्राई करता है, उसको ट्रोल, हेट और मूवी इतनी नहीं चलती। तो यही था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि ये एक स्टोरी ड्रिवन मूवी है। जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि प्रशांत नील उसके कैरेक्टर बिल्डअप के लिए जाने जाते हैं, पर इसमें स्टोरी मेन चीज़ थी। कि प्रभास के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी नहीं थी, ना तो थी पृथ्वीराज सुकुमारन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये थी स्टोरी खानसार की। जी हाँ, ये खानसार का वर्ल्ड है जिसके इर्द गिर्द स्टोरी घूमती है। इसमें मेन एलिमेंट खानसार ही था, जो प्लेस है। इसलिए इसमें किसी भी कैरेक्टर की बहुत बड़ी ग्रैंड लेवल एंट्री हमें नहीं देखने को मिली, क्योंकि ये एक जगह के बारे में स्टोरी थी। इसी की वजह से मूवी थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन जो भाई पेस बिल्ड करती है, और एक्शन के एंड में हमें जो क्लाइमैक्स में फाइट सीन के बाद देखने को मिलता है ट्विस्ट कि प्रभास शौर्यंगा क्लैन का है, और पार्ट 2 में हमें और भी बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी, तब एक सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूर से फील होती है। लेकिन मास ऑडियंस को ये एक्सेप्ट हुआ नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा उनको एक्शन देखना था इसीलिए। लेकिन इसकी स्टोरी और इसके कैरेक्टर्स, इसकी पूरी जान है, मेन एसेंस ही यही है कि ड्रामा है, स्टोरी है। इसमें बहुत सारा बिल्डअप नहीं दिया गया है। और हम कैरेक्टर की बात कर ही रहे हैं तो बात करते हैं इस मूवी की प्रॉब्लम्स की। तो मुझे एक प्रॉब्लम ये लगा कि इस मूवी में जब भी प्रभास की बात आती है या खानसार की बात आती है तो सब एकदम से डर जाते हैं। नॉर्मल डरने वाला नहीं, कुछ ज़्यादा ही डर जाते हैं, ओवर एक्सप्रेशन वो शो हो जाते हैं। तो वो थोड़ा सा क्रिंज लगता है, वो आप सबको भी फील हुआ ही होगा। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। इंटरवल के बाद जो रिवील होते हैं कि खानसार नाम की जगह है जहाँ पे राजा लोग राज करते हैं, उसके बहुत सारे प्यादे हैं, उन सारे प्यादों को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं प्रशांत नील। और ऐसा नहीं कि एक एक करके सभी कैरेक्टर एक साथ, कोई किसी का मामा है, कोई किसी का स्टेप फादर है, कोई किसी का स्टेप डॉटर है, बहुत सारे कैरेक्टर्स है इसमें। इसीलिए थोड़ी स्टोरी कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है। ये भी एक रीज़न है कि लोगों को फर्स्ट टाइम में उतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आया। मैं भी उनमें से हूँ, मुझे फर्स्ट टाइम में उतना समझ नहीं आया था। ब्रो, फॉर पीपल हु हैवंट वॉच्ड इट, सलार एक मूवी आई है अभी, इट इज जस्ट प्रभास वॉकिंग। लोग खड़े हैं, प्रभास उनको क्रॉस करके जा रहा है। दैट होल मूवी इज अ फकिंग जीब्रा क्रॉसिंग। और बात करें मास ऑडियंस के लिए, तो उनके लिए एसेंस होता है मास BGM, हीरोइक एंट्री, कैरेक्टर बिल्डअप, बहुत सारे ग्रैंड एंट्रीज, फिर कभी कभी कैरेक्टर का डाउनफॉल हो जाना, जैसे कि प्यार में पड़ गया, फिर कोई लॉस देख लिया वगैरह, फिर होता है एडवेंचर, फिर वो फिर से अपने मूड को फ्लिप करता है, सारे चैलेंजेस फेस करता है और एंड में जाके उसको क्रेडिट मिलता है। तो मुझे ये लगता है कि ये हमें पार्ट 2 में ज़रूर देखने को मिलेगा। यह पार्ट 1 में नहीं था, इसीलिए मास ऑडियंस को पसंद नहीं आया। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से सलार पार्ट 1 बॉक्स ऑफिस पे लोगों को उतनी पसंद नहीं आई। लेकिन फिर जब OTT पे रिलीज़ होने के बाद लोगों ने उसको दोबारा देखा, जिसमें मैं भी शामिल था, उनको वो ज़्यादा पसंद आने लगी। सब रीजंस की वजह से सलार को थिएटर में उतना प्रेज नहीं मिला, पर हॉटस्टार पर रिलीज़ होने के बाद लोग उनको कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं।
क्योंकि ये रीवॉचेबल है, इसको रीवॉच करने में मज़ा आता है क्योंकि दूसरी बार में आप स्टोरी ज़्यादा समझते हो, प्रशांत नील करना क्या चाहते हो वो आप जानते हो, फिर आप उससे रिलेट कर पाते हो कि नहीं हाँ मूवी तो अच्छी ही थी, हम उनको समझ नहीं पाए। तो कुल मिला के यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मतलब आप ही की मर्ज़ी है, मैं फोर्स तो नहीं कर सकता। और बाकी देखते रहे मेरे वीडियोस, तब तक के लिए बाय बाय।